जिले के 6 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो सकती है। आपको बताएं कि इस बिहार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में 1,20,000 बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली करने के बाद एक इवेंट के तौर पर पटना के गांधी मैदान में तमाम चयनित शिक्षकों को बुला करके नियुक्ति पत्र बांटा गया था। उसको एक इवेंट बना दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि सरकार के तरफ से 1 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे करके एक तरह से रोजगार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन बिहार के उन तमाम युवाओं पर एहसान किया जा रहा है। इस तरह का इवेंट और इस तरह का ओकेजन बना करके और बिहार के पटना के गांधी मैदान में उन तमाम चयनित शिक्षकों को बुला करके उनका नियुक्ति पत्र बांटा गया था। आपको बता दें कि यह नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला अभी चल ही रहा है, लेकिन उसी दौरान आपको बताएं कि बिहार के कई जिलों से फर्जीवाड़े की भी घटना निकल करके सामने आ रही है और इसी दौरान गोपालगंज जिले से 6 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने की संभावना है। आपको बता दें कि 6 ऐसे शिक्षक हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में, जिनके क्वालिफिकेशन में और फिर जिनके चयन के प्रक्रिया में धांधली पाई गई है, फर्जीवाड़ा पाया गया है। यह पाया गया है कि उस दौरान लगाए गए तमाम क्वालिफिकेशन उनमें अंतर पाया जा रहा है और इसको लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा बताते हैं कि 6 ऐसे शिक्षक हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में अंतर पाया जा रहा है। जहां +2 के लिए पीजी की डिग्री होनी चाहिए वहां पर इंटर है, और वहीं पर जहां पीजी के बहाली के लिए उन शिक्षकों को एसटीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करके आना है, वहां पर वे लोग सीटेट से आ गए हैं, यानी कि सीटीईटी का एग्जाम पास करके वे लोग +2 के लिए अप्लाई किए हैं और उनको नियुक्ति पत्र इसी दिसंबर के 1 दिसंबर को दे दिया गया है। हालांकि जांचोपरांत यह पाने के बाद कि वे तमाम शिक्षकों के क्वालिफिकेशन में अंतर पाया जा रहा है, इस वजह से उनकी ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं दी गई है और इन 6 शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के और इनकी नियुक्ति पत्र और फिर चयन प्रक्रिया रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग से सिफारिश किया गया है। आपको जानकर के ताजुब होगा कि गोपालगंज जिले के 6 शिक्षक वे लोग हैं जिनमें अपूर्वा दुबे हैं, फयाजुल हक हैं, साधना विश्वकर्मा हैं, मधु कुमारी हैं, उसके बाद से शाम्भवी पटेल और अर्चना मिश्रा हैं। ये 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके क्वालिफिकेशन में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि राजकुमार शर्मा जांचोपरांत क्वालिफिकेशन में अंतर पाए हैं और इसी अंतर के वजह से इन तमाम 6 शिक्षकों के चयन प्रक्रिया को रद्द करने के लिए विभाग से सिफारिश किया गया है। वहीं कार्रवाई को लेकर के जब उनसे पूछा गया तो वे कहते हैं कि क्वालिफिकेशन में अंतर पाया गया है, जिस वजह से इनकी बहाली हो गई है उसको लेकर के विभाग को इन्फॉर्म कर दिया गया है। विभाग इन लोगों पर कौन सी कार्रवाई करती है, क्या करती है, यह विभाग के जिम्मे है। हमारे पास इन तमाम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम था। हम जब इनके क्वालिफिकेशन को जांच किए तो हमने पाया कि इनके क्वालिफिकेशन में, इनके डॉक्यूमेंट्स में, इनके एजुकेशन सर्टिफिकेट में अंतर पाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट हमने विभाग को सौंप दी है और फिर इनके चयन को रद्द करने का सिफारिश भी कर दिया है। जहां बिहार सरकार के तरफ से 1,20,000 शिक्षकों की बहाली करके यह एहसान जताया जा रहा था, यह बिहार वासियों को बताया जा रहा था कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम कर रहे हैं। वहीं पर यह बहाली होने के बाद हमने और आपने यह भी देखा है कि वे तमाम शिक्षक जिनको बिहार के गृह मंत्री का नाम पता नहीं है, भारत के शिक्षा मंत्री का नाम पता नहीं है, ऐसे लोग भी इस 1,20,000 की संख्या में भीड़ बनकर के शिक्षक तो बन गए, लेकिन कई जिलों से जब जांचोपरांत और डॉक्यूमेंट्स को जांच करने के बाद फर्जीवाड़े की घटना सामने निकल करके आई, तब ऐसा लगने लगा कि सरकार एक तरह से 2024 के चुनाव को लेकर के यह तमाम बहालियां धड़ल्ले से करती जा रही है। लेकिन बहाली किस प्रकार से हो रही है कि बहाली होने के बाद जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो नियुक्ति पत्र देने के बाद जब उनको जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जब ज्वाइनिंग लेटर देना होता है, जब डॉक्यूमेंट्स को जांच किया जाता है तो उसमें फर्जीवाड़ा जैसा बहुत बड़ा धांधली निकल करके सामने आता है। इसी का वजह है कि बिहार के गोपालगंज जिले से 6 शिक्षकों में जिनका नाम अपूर्वा दुबे, साधना विश्वकर्मा, मधु कुमारी, फयाजुल हक और फिर शाम्भवी पटेल, अर्चना मिश्रा जैसे शिक्षकों पर चयन प्रक्रिया को रद्द करने को लेकर के विभाग से सिफारिश किया गया है। और ऐसा हो सकता है कि अगर ये लोग फर्जीवाड़े के माध्यम से या फिर किसी प्रकार का धांधली करके इस बहाली में प्रवेश पाए होंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जहां 1,20,000 शिक्षकों की बहाली करके तमाम तरह से बिहार वासियों से सरकार अपना पीठ थपथपा रही थी, वहीं पर जब फर्जीवाड़े की घटना कहीं कहीं से निकल करके आ रही है तब सरकार के कोई भी आला अधिकारी इस पर बोलने से कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में एक साथ 1,20,000 शिक्षकों की बहाली करना
वाकई में यह एक बड़ी संख्या थी और लंबे अंतराल के बाद यह बहाली हुआ था। शिक्षकों की बहाली करके सरकार एक सहानुभूति बटोर रही थी, एक प्रकार का बड़ा काम किया था। लेकिन वह काम जब जिलों से बार बार फर्जीवाड़े की घटना निकल करके आ रही है तो कहीं ना कहीं यह संदेह पैदा होने लगता है कि तमाम तरह से शिक्षा विभाग और सरकार मिलकर के इस बहाली का राजनीतिकरण कर रही है और 2024 के चुनाव को लेकर के यह बहालियां धड़ल्ले से किए जा रही है, इस बात का ख्याल किए बिना कि कौन सा डॉक्यूमेंट सही है, कौन सा कैंडिडेट सही प्रक्रिया से चयनित हो रहा है और फिर कौन फर्जीवाड़े के तहत हो रहा है, इसका ख्याल किए बिना धड़ल्ले से बहाली हो रही है। लेकिन जब जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से इन तमाम चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स को जांच किया जा रहा है तो बड़े बड़े फर्जीवाड़े और बड़े बड़े धांधले निकल करके आ रहे हैं। गोपालगंज जिले से 6 शिक्षक जिन पर कार्रवाई हो सकती है, जिनका चयन रद्द हो सकता है, इसको लेकर के एक बड़ी खबर थी जिसको लेकर के मैं आपके सामने आया था। बाकी इस बहाली को लेकर के, बिहार में रोजगार, शिक्षा, पढ़ाई को लेकर के और जिस प्रकार से सरकार अपना काम कर रही है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपेक्षित है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।